हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजल 2025 जो एग्ज़ाम हमारा बहुत जल्द आने वाला है। तो और पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो पैटर्न चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या उसमें बिल्कुल पूरा ही चेंज हो गया है? ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए नया हो गया, वो हर सब बच्चे के लिए नया है वो। तो उसके लिए घबराइए मत एंड प्रैक्टिस करिए, नए पैटर्न पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उस जो नया इंटरफेस है एंड नया पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मतलब दिन में 2-3 सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाइए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का। जैसे अभी रीजनिंग है और इंग्लिश है, इनमें सेक्शनल टेस्ट लगाइए। और जो मैथ है, मैथ में तो हमें नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में ओनली इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं शुरू करती हूँ। तो मेरे से काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप इंग्लिश कहाँ से करी है। तो मैंने इंग्लिश जो करी है रानी मैम से करी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 20% मान लो कि मैंने सिलेबस पढ़ा है, 20% मतलब सिलेबस पढ़ा है, उसको 20% के क्राइटेरिया में लेके जाओ और जो मैंने प्रैक्टिस करी है उसको 80% के क्राइटेरिया में फिट करो। क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस करी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब से मैंने स्टार्टिंग करा है ना पढ़ना इंग्लिश को, तब से ही मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया है। मैंने ऐसा नहीं करा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगी। सेक्शनल टेस्ट से क्या है ना, जो भी बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो भी सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि हमें पता भी चलता है कि किस तरीके से क्या आ रहा है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से हम पिक करते हैं कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शनल टेस्ट तो मस्ट है। चलो मैथ में आपका ये है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट ना हो फिर भी तो आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए एक बार, और उसको एक बार कंप्लीट हो गया ना उसके बाद आप जब भी एग्ज़ाम हो, रानी मैम के जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स है उनकी जो पीडीएफ है वो पढ़ लो, या फिर उनकी कंपैरिजन वीडियो है वो देख लो, एकदम से रिवीजन हो जाता है। मैं हर एग्ज़ाम के पहले अगर मुझे ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में जो मेरे को लगता है कि ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो वो निकाल के देख लेते हैं। एंड प्रैक्टिस इतनी करो कि मतलब आपको पता नहीं रहे मैंने कितनी बार प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की। तो जैसे एरर्स हैं, तो एरर तो मैंने इतना मटेरियल पढ़ा है एरर्स का, तो मतलब रानी मैम से वीडियो इतने देखे हैं ना। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को पीडीएफ से या बुक से पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, खुद से मुझे याद नहीं रहते। लेकिन जब भी मैं टीचर की वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे उनकी आवाज़ जैसे लगता है कि हाँ उन्होंने ऐसे समझाया था। ऐसा ही मेरे जिक्के में होता है कि मैं टीचर से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करती हूँ खुद से पढ़ने के बजाय। तो जब भी मुझे दिक्कत आ रही है कि मेरी टॉपिक भूल रही हूँ तो मैं जाके यूट्यूब पर सर्च करती हूँ और मैं वो टॉपिक देख लेती हूँ। जैसे एरर्स हैं रानी मैम, जो भी एग्ज़ाम होता है सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, स्टेनो, सबके पहले मैम मैराथन क्लासेस करवाती है। एंड उन्होंने A to Z वोकेब, A to Z ग्रामर, सबका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है बच्चों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने हर चीज़ यूट्यूब में डाल रखी है। इवन जो फ्री का कंटेंट है ना रानी मैम ने जो यूट्यूब पे डाल रखा है उससे टॉपर्स भी निकले, जो इनके 135 आउट ऑफ 135 आए। तो वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। सबकी एक ही कॉमन चीज़ होती है, जो भी अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं ना तो उनका एक ही कहना है कि प्रैक्टिस। तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए जितना हो सके आपसे, जितना आपकी लिमिट हो कि 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, मिनिमम 2 तो लगाने ही हैं। तो उसमें क्या है, अब वो लगा ले सेक्शनल टेस्ट, तो अब उसमें आप करोगे क्या, सेक्शनल टेस्ट लगाया उसके बाद आपने मार्क्स देखे, फिर आप उसको एनालिसिस करोगे। फिर आपके जो भी गलत हुआ ना तो आप वापस जाओगे उस टॉपिक को देखोगे कि मेरे यहाँ पे गलती हुई, मुझे ये कॉन्सेप्ट ये नहीं रूल पता नहीं था, तो उसको उसी दिन पढ़ोगे। एंड जो गलत हुआ क्वेश्चन उसको नोट भी करोगे नोटबुक में एंड उसको आप रिवाइज करोगे। ऐसे वोकेब का हो गया, वोकेब भी अगर आप गलत कर रहे हो तो उसको लिख लो, जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया उसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर बना लो, तो उसको रिवाइज करने में आसानी रहती है। अब बात है कि जैसे रानी मैम मैराथन क्लासेस करवाती है, तो अगर आप पूरी नहीं ले सकते ना तो थोड़ी थोड़ी करके ले लो। ऐसे लगा लो कि 4 दिन में करनी है, मुझे 5 दिन में करनी है। इवन रानी मैम की 2x के बिना तो देख ही नहीं जाती है। और उनके ऐप जो मैंने 2024 का जो सीजीएल हुआ था उसमें मेंस में बेच लिया था,
तो रानी मैम ने उसमें 4x तक स्पीड डाल रखी है, क्योंकि रानी मैम बहुत स्लोली, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाते हैं। और तो मुझे अब है ना 2x में उनका तो नॉर्मल लगने लग गया कि 2x में ही देखनी है वीडियो। और कभी कभी 3x 4x में भी देखे हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड था उसमें। तो वो इसीलिए डालते हैं ताकि आप रिकॉर्डेड देखो अच्छे से, और आप जिसको जैसा सूटेबल होता है कि आप जल्दी देख सकते हो तो जल्दी स्पीड बढ़ा के देख लो, और किसी को कम स्पीड में समझ में आता है तो कम स्पीड में देख ले। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। तो सेक्शनल टेस्ट देने हैं बहुत ज़्यादा, एंड रिवीजन करना है बार बार। रिवीजन जितना करोगे ना उतना ही आपके लिए वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और सेक्शनल टेस्ट से आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो अब जैसे मेरा पहले 7-8 ऐसे 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट तक आराम से इंग्लिश हो जाती थी, लेकिन अब इंग्लिश में भी पैसेज वगैरह पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब उस टाइम को कम करने के लिए न्यू पैटर्न के सेक्शनल टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और वो मैं लगा रही हूँ। अभी मैंने सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट किए हैं। अभी जाने में मैंने नई वीडियो डाली है, उसमें न्यू पैटर्न के बारे में उन्होंने बात करी है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने हर टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है जो भी अभी आया है। तो उसमें से मैं बताती हूँ। अभी जो रानी मैम ने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है मतलब पॉजिटिव है, उसको उसका सेंस मतलब उसका मतलब भाव चेंज करे भी ना, उसको नेगेटिव में बोलना। तो वो ऐसा है एक। और देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप कहीं पे भी जाके पूछ लो कि आपने कैसे करा है कैसे नहीं करा, वो आपको स्ट्रेटजी बता देंगे। लेकिन आप फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को उस रूटीन में नहीं डालोगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो कि आप कितना कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो, एंड अच्छे से अपनी मेहनत करो। तो मैंने उसमें नया कहने को है, लेकिन मतलब उसका मॉडिफिकेशन करके मतलब एकदम उसको अच्छे से लेवल अप करके दिया गया है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, और जिसमें हम पूछते हैं नाउन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें एडवर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव, मैनर ऑफ टाइम कौन सी एडजेक्टिव बता रहा है, एंड ऐसे जो भी है मैनर ऑफ प्लेस कौन सा बता रहा है। तो ऐसी चीज़ें आती है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच में। PQRS आ रहे हैं थोड़े मॉडरेट टू हार्ड लेवल के, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएंगे। और आप रीडिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। PQRS और जो पैसेज होता है ना, ये रीडिंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि PQRS में तब होगा जब हमें समझ में आएगा वो कि कौन सा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है और ये कहाँ से किस में जुड़ेगा। उसके हमें लिंक आना चाहिए, और वो लिंक कैसे आएगा कि हमें प्रैक्टिस है रीडिंग की, इंग्लिश की हमें समझ है तभी वो, और ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी रीडिंग से ओनली। तो एक मैंने बता दिया, सेक्शनल मॉक लगाने हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस देखो तो वीडियोस आपको बुक से कंफर्टेबल है तो बुक से कर सकते हैं, एंड टीचर से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो उस टाइम बताते हैं, वो एडिशनल एक जो क्वेश्चन होता है ना उसके साथ वो 4 एडिशनल चीज़ें बताएंगे। वो जो ऑप्शन होते हैं ना उसकी 4 एडिशनल चीज़ें बताते हैं वो। इसीलिए मुझे टीचर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो एक आंसर बता के ऐसे साइड नहीं हो जाते, वो पूरा उसको बताएंगे कि ये क्यों नहीं होगा। हमारे माइंड में वो क्वेश्चन आता है ना जब हम बुक से करते हैं कि यार ये क्यों नहीं हो सकता, तो वो हमें मिलता है आंसर टीचर के वीडियो में। तो टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आप ये भी कर सकते थे लेकिन ये इस वजह से नहीं होगा। तो वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और रानी मैम ने जो नई वीडियो डाली है अभी, मतलब रिसेंटली उनके वीडियो डाली है उन्होंने चैनल पे, तो उसमें उन्होंने न्यू पैटर्न का जो टॉपिक है उनके बारे में बात करी है। तो उन्होंने उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इंग्लिश में यही था, और मैं बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी वीडियो डाल दूँगी, और आप इसको फॉलो करके देखिए, एकदम आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर से ज़रूर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, बाय।